चैप्टर 211 मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21001। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मर्तबा गधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ यह है कि तुम उसी की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? अगर वो ऐसा कर लें तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हक़ यह है कि अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21002। तर्जुमा। अब्बू अल-असुद कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल जिस वक्त यमन में थे तो उनके सामने एक यहूदी की विरासत का मुकद्दमा पेश हुआ जो फौत हो गया था और अपने पीछे एक मुसलमान भाई छोड़ गया था। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस्लाम इजाफ़ा करता है, कमी नहीं करता, और इस हदीस से इस्तिदलाल करके इन्होंने उसे वारिस करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21003। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मर्तबा गधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ यह है कि तुम उसी की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? अगर वो ऐसा कर लें तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हक़ यह है कि अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21004। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन की तरफ भेजा तो उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़ैसला आया तो तुम उसे कैसे हल करोगे? अर्ज़ किया कि किताब अल्लाह की रोशनी में इसका फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर वो मसला किताब अल्लाह में ना मिले तो क्या करोगे? अर्ज़ किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर इसका हुक्म मेरी सुन्नत में भी ना मिला तो क्या करोगे? अर्ज़ किया कि फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और उसमें किसी कस्म की कोताही नहीं करूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने पर मारकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने पैगंबर के कासद की इस चीज़ की तरफ रहनुमाई फरमा दी जो उसके रसूल को पसंद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21005। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हक़ में 3 आदमी गवाही दी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हज़रत मुआज़ ने पूछा कि अगर 2 हूँ तो? फरमाया, 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21006। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल। इन्होंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह व सदीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही सद्दिक दिल से देता हो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया कि मैं लोगों को ये बात ना बता दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, मुझे अंदेशा है कि वो उसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21007। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि अगर गाय तादाद में 30 से कम हूँ तो मैं इनकी ज़कात नहीं लूँगा तान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से कम गाय होने की सूरत में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21008। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में ज़हर और असर, मग़रिब और इशा को इकट्ठा करके पढ़ा।
مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات حدیث نمبر 21009 ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ ہر 30 گائے میں زکوٰۃ کے طور پر 1 سالہ گائے لینا اور ہر 40 پر 2 سالہ 1 گائے لینا اور ہر بالغ 1 دینار یا اس کے برابر یمنی کپڑا جس کا نام موافر ہے وصول کرنا۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات حدیث نمبر 21010 ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مسلمان آدمی اللہ کے راستہ میں اونٹنی کے تھن میں دودھ اترنے کے وقفے برابر بھی قتال کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنے متعلق اللہ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرے اور پھر طبعی موت پا کر دنیا سے رخصت ہو تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور جس شخص کو اللہ کے راستہ میں کوئی زخم لگ جائے یا تکلیف پہنچ جائے تو وہ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ رستا ہوا آئے گا، لیکن اس دن اس کا رنگ زعفران جیسا اور مہک مشک جیسی ہوگی، اور جس شخص کو اللہ کے راستہ میں کوئی زخم لگ جائے تو اس پر شہداء کی مہر لگ جاتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات حدیث نمبر 21011 ترجمہ حضرت بردہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے، وہاں ایک آدمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معاذ نے پوچھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کر لی، بعد میں اپنے ناپسندیدہ دین کی طرف لوٹ گیا اور دوبارہ یہودی ہو گیا، ہم غالباً 2 ماہ سے اسے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ نے فرمایا، میں تو اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اسے قتل نہیں کر دیتا، چنانچہ میں نے اسے قتل کر دی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ جو شخص اپنے دین سے پھر سے جائے اسے قتل کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات حدیث نمبر 21012 ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، دوران سفر ایک دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو گیا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی، البتہ جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا باب خیر میں سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ یملون۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا، اس دین و مذہب کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کو روک کر رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، معاذ، تمہاری من تمہیں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی دوسروں کے متعلق کہی ہوئی باتوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندا گرائے گی۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات حدیث نمبر 21013 ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اللہ سے مصیبت کی دعا مانگ رہے ہو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ پھر ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو وہ یا ذا الجلال والا کرم کہہ کر دعا کر رہا تھا، اس سے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی اس لیے مانگو۔ ایک اور آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تمام نعمت کی درخواست کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمام نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ دعا جو میں نے مانگی تھی، اس کی خیر کا امیدوار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نعمت یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات
बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21014। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि अगर गाय तादाद में 30 से कम हूँ तो मैं इनकी ज़कात नहीं लूँगा तान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से कम गाय होने की सूरत में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21015। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूए है कि उनके पास 30 से कम गायें और शहद लाया गया। इन्होंने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से कम गायें होने की सूरत में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21016। तर्जुमा इमरू बिन मैमून औदी रा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद हज़रत मुआज़ बिन जबल हमारे यहाँ यमन में जब तशरीफ़ लाए तो वो सहरी का वक्त था। वो बुलंद और बारब आवाज़ के साथ तकबीर कहते जा रहे थे। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत रच बस गई, चुनाचा मैं इनसे इस वक्त तक जुदा ना हुआ जब तक शाम में उनकी वफ़ात के बाद उनकी कब्र पर मिट्टी ना डाल ली। अल्लाह की रहमतें उन पर नाज़िल हूँ। फिर मैंने उनके बाद सबसे ज़्यादा फ़क़ीह आदमी के लिए अपनी नज़रें दौड़ाईं और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हो गया। इन्होंने मुझसे फरमाया उस वक्त तुम किया करोगे जब तुम पर ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे जो नमाज को इसका वक्त निकाल कर पढ़ा करेंगे। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया तुम अपने वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ लेना और हुक्मरानों के साथ नफ़ल की नीयत से शरीक हो जाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21017। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे एक मर्तबा फरमाया इस लालच से अल्लाह की पनाह मांगा करो जो दिलों पर मेहर लगने की कैफियत तक पहुँचा दे। इस लालच से भी पनाह मांगा करो जो किसी बेमकसद चीज़ तक पहुँचा दे, और ऐसी लालच से भी अल्लाह की पनाह मांगा करो जहाँ कोई लालच ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21018। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पहलू अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं से मुराद रात के वक्त इंसान का तहज्जुद के लिए उठना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21019। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैत अल मक़दस का आबाद हो जाना मदीना मुनव्वरा के बेआबाद हो जाने की अलामत है, और मदीना मुनव्वरा का बेआबाद होना जंगों के आगाज़ की अलामत है, और जंगों का आगाज़ फ़तह क़सतनतनी की अलामत है, और क़सतनतनी की फ़तह ख़रूज दज्जाल का पेश ख़ैमा होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रानिया कंधे पर हाथ मार कर फरमाया ये सारी चीज़ें उसी तरह बरहक़ और यकीनी हैं जैसे तुम्हारा यहाँ बैठा होना यकीनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21020। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मुसलमानों को इस हाल में उठाया जाएगा कि उनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, वो बेरिश होंगे, उनकी आँखें सरमगी होंगी और वो 30 साल की उम्र के लोग होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21021। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम पर पड़ाव करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा आपके करीब होते थे। एक मर्तबा हमने किसी जगह पड़ाव किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज के लिए खड़े हुए हम आसपास सो रहे थे। अचानक हज़रत मुआज़ और मैं रात को उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाबगाह में ना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले तो हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो चुकी के चलने से पैदा होती है, और अपनी जगह पर ठटक कर रुक गए। इस आवाज़ की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। करीब आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हवा? अर्ज़ किया कि जब हमारी आँख खली और हमें आप अपनी जगह नज़र ना आए तो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए, इसलिए हम आपको तलाश करने के लिए निकले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया था और उसने मुझे इन दो में से किसी एक बात का इख्तियार दिया कि मेरी निस्फ़ उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या मुझे शफ़ाअत का इख्तियार मिल जाए, तो मैंने शफ़ाअत वाले पहलू को तरजीह दे ली। हम दोनों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इस्लाम और हक सहाबीत के वास्ते से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो आपकी शफाअत में हमें भी शामिल कर दे। दीगर हजरात भी आ गए और वो भी यही दरख्वास्त करने लगे और उनकी तादाद बढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स भी जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मेरी शफाअत में शामिल है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21022। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक अंसारी आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है जो मुझे बेदारी के वाक़ये की तरह याद है। मैंने एक आदमी को देखा जो आसमान से उतरा, उसने 2 सब्ज़ चादरें ज़ेब तन कर रखी थीं। वो मदीना मुनव्वरा के किसी बाग के एक दरख्त पर उतरा और उसने अज़ान के कलमात 2-2 मरतबा दोहराए। फिर वो बैठ गया। कुछ देर बाद उसने इक़ामत कही और उसमें भी यही कलमात 2-2 मरतबा दोहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा, ये कलमात बिलाल को सिखा दो। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे कि मैंने भी उसी तरह का ख्वाब देखा है, लेकिन वो मुझ पर सबक़त ले गया। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21023। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि वो इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, पंजगाना नमाज अदा करता हो और माह रमज़ान के रोज़े रखता हो, तो इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं लोगों को ये खुशखबरी ना सुना दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अमल करते रहने दो। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21024। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया होता है, उसी तरह इंसान के लिए शैतान भेड़िया है जो अकेली रह जाने वाली और सबसे अलग थलग रहने वाली बकरी को पकड़ लेता है। इसलिए तुम घाटियों में तन्हा रहने से अपने आप को बचाओ और जमात मुस्लिमीन को, अवाम को और मस्जिद को अपने ऊपर लाजिम कर लो। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21025। तर्जुमा, अबवादरीस कहते हैं कि मैं एक मरतबा दमिश्क की जामा मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ एक नौजवान और कम उम्र सहाबी भी थे। उनका रंग खुलता हुआ, बड़ी और सियाह आँखें और चमकदार दंत थे। जब लोगों में कोई इख्तिलाफ होता और वो कोई बात कह देते तो लोग इनकी बात को हर्फ आखिर समझते थे। बाद में मालूम हुआ कि वो हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। अगले दिन में दोबारा हाजिर हुआ तो वो एक सुतून की आड़ में नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज को मुख्तसर किया और गोट मार कर खामोशी से बैठ गए। मैंने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, बखदा, मैं अल्लाह के जलाल की वजह से आपसे मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने कसम देकर पूछा, वाकई? मैंने भी कसम खाकर जवाब दिया। इन्होंने मेरी चादर का पल्लू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और फरमाया, तुम ही खुशखबरी हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी वजह से एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21026। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन अर्श अलैहि के साए में होंगे। हदीस नंबर 22366 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21027। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दूर बासादत में ये मामूल था कि अगर किसी आदमी की कुछ रकतें छूट जाती तो वो नमाजियों से पूछ लेता, वो उसे इशारे से बता देते कि इसकी कितनी रकतें छोटी हैं। चुनाचा पहले वो अपनी छोटी हुई रकतें पढ़ता और फिर लोगों की नमाज में शरीक हो जाता। एक दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल नमाज में कुछ ताख़ीर से आए। लोग उस वक्त क़ादे में थे, वो भी बैठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हो गए तो इन्होंने खड़े होकर अपनी छोटी हुई नमाज मुकम्मल कर ली। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, तुम भी उसी तरह किया करो जैसे हज़रत मुआज़ बिन जबल ने किया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 21028।
ترجمہ کثیرہ بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں حضرت معاذ بن جبل نے ہم سے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں، اب بیان کر رہا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا سے رخصتی کے وقت جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21029۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ بخدا حضرت عمر جنت میں ہوں گے اور مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے، اور قبل اس کے کہ میں تمہیں اپنی اس بات کی وجہ بتاؤں تم لوگ منتشر ہو رہے ہو۔ پھر انہوں نے وہ خواب بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق دیکھا تھا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں جنت کے اندر تھا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21030۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ٹھنڈے وقت روانہ ہوئے تھے اور اس سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھتے رہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21031۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر یمنی کپڑا جس کا نام موافر ہے وصول کرنا، ہر 30 گائے میں زکوٰۃ کے طور پر 1 سالہ گائے لینا، اور ہر 40 پر 2 سالہ 1 گائے لینا، نیز مجھے بارانی زمینوں میں عشر لینے اور چاہی زمینوں میں نصف عشر لینے کا حکم دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21032۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یا اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کا اچھی طرح خیال رکھے وہ ہمارے ساتھ شمار ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21033۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اگر وہ ایسا کر لیں تو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21034۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں سرخ گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ سوال جواب ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اگر وہ ایسا کر لیں تو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21035۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص رضا الہی کے حصول کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اپنی جان خرچ کرتا ہے، شریک سفر کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے اور فتنہ و فساد سے بچتا ہے، تو اس کا سونا اور جاگنا بھی باعث اجر ثواب ہے۔ اور جو شخص فخر، ریاکاری اور شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو وہ اتنا بھی ثواب لے کر واپس نہیں آتا جو بقدر کفایت ہی ہو۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21036। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूए है कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आखिरी 10 दिनों में होती है या आखिरी 3 या 5 दिनों में होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21037। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर के आगे तदबीर व एहतियात कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती, अलबत्ता दुआ इन चीज़ों में भी फ़ायदा मंद होती है जो नाज़ल हूँ या जो नाज़ल ना हूँ, लिहाजा बंदगान खुदा दुआ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21038। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जंग अज़ीम, फ़तह क़सतनतनी और ख़रूज दजाल सब 7 माह के अंदर हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21039। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब एक शर्मगा दूसरी शर्मगा में दाखिल हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21040। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहाद इस्लाम का सुतून और इसके कोहान की बुलंदी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21041। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान बावज़ू होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हुए रात को सोता है फिर रात के किसी हिस्से में बेदार होकर अल्लाह से दुनिया व आखिरत की जिस खैर का भी सवाल करता है अल्लाह से वो ज़रूर अता फरमाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21042। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान आदमी अल्लाह के रास्ता में ओनटनी के थनों में दूध उतरने के वक्फे बराबर भी कताल करे इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21043। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहाद इस्लाम का सुतून और इसके कोहान की बुलंदी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21044। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन रवाना फरमाया तो ख़ुद इन्हें छोड़ने के लिए निकले, रास्ता भर इन्हें वसीयत फरमाते रहे। हज़रत मुआज़ सवार थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ पैदल चल रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वसीयतें करके फ़ारिग़ हुए तो फरमाया मुआज़, हो सकता है कि आइंदा साल तुम मुझसे ना मिल सको या हो सकता है कि आइंदा साल तुम मेरी मस्जिद और मेरी कब्र पर से गुज़रो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िराक़ के गम में हज़रत मुआज़ रोने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रख फेर कर मदीना मुनव्वरा की जानिब कर ली और फरमाया तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब मुत्तक़ी हैं, ख्वाह वो कोई भी हूँ और कहीं भी हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21045। तर्जुमा हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजते हुए फरमाया आइंदा तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र और मस्जिद पर ही होगा। मैं तुम्हें एक ऐसे कौम के पास भेज रहा हूँ जो रफ़े क़लब हैं और वो हक़ की खातिर 2 मरतबा क़ताल करेंगे, लिहाजा जो लोग तुम्हारी इताअत कर लीं इन्हीं साथ लेकर अपनी नाफरमानी करने वालों से क़ताल करना। फिर वो लोग इस्लाम की तरफ लौट आएंगे हत्ता कि औरत अपने शौहर पर, बेटा अपने बाप पर और भाई अपने भाई पर सफ़त ले जाएगा और तुम सुकून और सकासक नामी कबीलों में जाकर पड़ाव करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21046। तर्जुमा
حضرت معاذ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ فرمایا تو خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے، راستہ بھر انہیں وصیت فرماتے رہے۔ حضرت معاذ سوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو، یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میرے قبر پر سے گزرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں حضرت معاذ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مت رو، کیونکہ رونا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21047۔ ترجمہ۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں کچھ قومیں ایسی آئیں گی جو سامنے بھائیوں کی طرح ہوں گی اور پیٹھ پیچھے دشمنوں کی طرح۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، کسی سے لالچ کی وجہ سے اور کسی کے خوف کی وجہ سے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21048۔ ترجمہ۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اللہ سے مصیبت کی دعا مانگ رہے ہو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ ایک اور آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تمام نعمت کی درخواست کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمام نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ دعا جو میں نے مانگی تھی، اس کی خیر کا امیدوار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نعمت یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو وہ یا ذا الجلال والا کرام کہہ کر دعا کر رہا تھا، اس سے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، اس لیے مانگو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21049۔ ترجمہ۔ ابو الاسود دلی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل جس وقت یمن میں تھے تو ان کے سامنے ایک یہودی کی وراثت کا مقدمہ پیش ہوا جو فوت ہو گیا تھا اور اپنے پیچھے ایک مسلمان بھائی چھوڑ گیا تھا۔ حضرت معاذ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا، اور اس حدیث سے استدلال کر کے انہوں نے اسے وارث قرار دے دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21050۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے، ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت معاذ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ ہمیں سنائے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، ایک مرتبہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اگر وہ ایسا کر لیں تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21051۔ ترجمہ۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں نے مزید کی درخواست کی تو فرمایا، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے مزید کی درخواست کی تو فرمایا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 21052۔ ترجمہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں حضرت معاذ بن جبل نے حاضرین سے فرمایا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں، اب بیان کر رہا ہوں۔
लहाजा ख़ीमे के पर्दे हटा दो। और अब तक मैंने ये हदीस सिर्फ इसलिए नहीं बयान की थी कि तुम इस पर भरोसा करके ना बैठ जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दुनिया से रुखसती के वक्त जिस शख्स का आखिरी कलाम यकीन क़ल्ब के साथ ला इलाहा इल्ला अल्लाह हो, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21053। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन की तरफ भेजा तो उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़ैसला आया तो तुम उसे कैसे हल करोगे। अर्ज़ किया कि किताब अल्लाह की रोशनी में इसका फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर वो मसला किताब अल्लाह में ना मिले तो क्या करोगे। अर्ज़ किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर इसका हुक्म मेरी सुन्नत में भी ना मिला तो क्या करोगे। अर्ज़ किया कि फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने पैगंबर के कासद को इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा दी जो उसके रसूल को पसंद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21054। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में ज़हर और असर, मग़रिब और इशा को इकट्ठा करके पढ़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21055। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से डांटते हुए फरमाया मुआज़, तुम्हारी मुँह तुम्ही रोए लोगों को उनके चेहरों के बल जहन्नम में उनकी दूसरों के मुताल्लिक़ कही हुई बातों के अलावा भी कोई चीज़ ऊँधा गिराएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21056। तर्जुमा। अबवादरीस कहते हैं कि एक मर्तबा में एक ऐसी मजलिस में शरीक हुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे। इनमें एक नौजवान और कम उम्र सहाबी भी थे। उनका रंग खुलता हुआ, बड़ी और सियाह आँखें और चमकदार दंत थे। जब लोगों में कोई इख्तिलाफ होता और वो कोई बात कह देते तो लोग इनकी बात को हर्फ आखिर समझते थे। बाद में मालूम हुआ कि वो हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। अगले दिन में दोबारा हाजिर हुआ तो वो एक सुतून की आड़ में नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज को मुख्तसर किया और गोट मार कर खामोशी से बैठ गए। मैंने आगे बढ़कर अर्ज़ किया बखदा, मैं अल्लाह के जलाल की वजह से आपसे मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने कसम देकर पूछा वाकई। मैंने भी कसम खा कर जवाब दिया। इन्होंने गालिबन ये फरमाया कि अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले इस दिन अर्श अलही के साए में होंगे जिस दिन इसके अलावा कहीं साया ना होगा। इसके बाद बकिया हदीस में कोई शक नहीं, उनके लिए नूर की कुर्सियाँ रखी जाएंगी और उनकी निशस्तगाह परवरदिगार आलम के करीब होने की वजह से अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन व शहदा भी उन पर रश्क करेंगे। बाद में ये हदीस मैंने हज़रत इबादा बिन सामत को सुनाई तो इन्होंने फरमाया मैं भी तुमसे सिर्फ वही हदीस बयान करूँगा जो मैंने खुद लसान नबूवत से सुनी है, और वो ये कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। और अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले अरश के साए तले नूर के मनबरों पर रौनक अफरोज़ होंगे जबकि अरश के साए के अलावा कहीं साया ना होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21057। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मर्तबा नमाज इशा के वक्त हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक ना आए। यहाँ तक कि हम ये समझने लगे कि शायद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे, और बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके हैं इसलिए वो अब नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये समझ बैठे थे कि अब आप तशरीफ़ नहीं लाएंगे, और हम में से कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो नमाज पढ़ चुके हैं इसलिए बाहर नहीं आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज पढ़ो क्योंकि तमाम उम्मतों पर इस नमाज में तुम्हें फजीलत दी गई है और तुमसे पहले किसी उम्मत ने ये नमाज नहीं पढ़ी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21058। तर्जुमा।
हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे। दौरान सफ़र एक दिन मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़रब हासिल हो गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी, अलबत्ता जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे इसके लिए बहुत आसान है। नमाज कायम करो और अल्लाह से इस हाल में मिलो कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराते हो। फिर फरमाया, किया मैं तुम्हें दीन की बुनियाद, इसका सुतून और इसके कोहान की बुलंदी के मुताल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? फरमाया, उस दीन व मज़हब की बुनियाद इस्लाम है, इसका सुतून नमाज है और इसके कोहान की बुलंदी जिहाद है। फिर फरमाया, किया मैं तुम्हें खैर के दरवाज़े ना बता दूं? रोज़ा ढाल है, सदका गुनाहों को बुझा देता है और आधी रात को इंसान का नमाज पढ़ना बाब खैर में से है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत सजदा की ये आयत तिलावत फरमाई, ततजाफी जनुबा मन अलमजाजा यालमून। फिर फरमाया, किया मैं तुम्हें इन चीज़ों का मजमुआ ना बता दूं? उसी दौरान सामने से कुछ लोग आ गए। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह ना कर लीं, इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात याद दिलाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़कर फरमाया, इसको रोक कर रखो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम जो कुछ बोलते हैं किया इस पर भी हमारा मुआख़ज़ा किया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से डांटते हुए फरमाया, माज़ तुम्हारी में तुम्हें रोए लोगों को उनके चेहरों के बल जहन्नम में उनकी दूसरों के मुताल्लिक़ कही हुई बातों के अलावा भी कोई चीज़ ऊँधा गिराएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21059। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हक़ में 3 आदमी गवाही दी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हज़रत मुआज़ ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 हूँ तो? फरमाया, 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21060। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर, मग़रिब और इशा इकट्ठी पढ़ा देते थे और वापस पहुँच जाते। फिर उसी तरह मग़रिब और इशा की नमाज भी पढ़ा देते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशा अल्लाह कल तुम चश्मा तबूक पर पहुँच जाओगे और जिस वक्त तुम वहाँ पहुँचोगे तो दिन निकला हुआ होगा। जो शख्स इस चश्मे पर पहुँचे वो मेरे आने तक इसके पानी को हाथ ना लगाए। चुनांचे जब हम वहाँ पहुँचे तो 2 आदमी हमसे पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। इस चश्मे में तस्मे की मानिंद थोड़ा सा पानी रस रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, किया तुम दोनों ने इस पानी को छुआ है? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सख्त सुस्त कहा और जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो कहा। फिर लोगों ने हाथों के चलो बनाकर थोड़ा थोड़ा करके इसमें से इतना पानी निकाला कि वो एक बर्तन में इकट्ठा हो गया, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा और मुबारक हाथ धोए। फिर वो पानी उसी चश्मे में डाल दिया। देखते ही देखते चश्मे में पानी भर गया और सब लोग इससे सैराब हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए माज़, हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो और तुम इस जगह को बागात से भरा हुआ देखो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21061। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनीन से सबसे पहले किया कहेगा और वो सबसे पहले उसे किया जवाब देंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, अल्लाह ताला मोमिनीन से फरमाएगा कि क्या तुम मुझसे मिलने को पसंद करते थे? वो जवाब देंगे, जी परवरिदगार। वो पूछेगा, क्यों? मोमिनीन अर्ज़ करेंगे कि हमें आपसे दरगुज़र और माफ़ी की उम्मीद थी। वो फरमाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी मग़फ़िरत वाजिब कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21062। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मरतबा एक गधे पर, जिसका नाम यफूर था और जिसकी रस्सी खजूर की छाल की थी, सवार हुए और फरमाया, माज़, इस पर सवार हो जाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तुम भी इस पर सवार हो जाओ। जूही में पीछे बैठा तो गधे ने हमें गिरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए खड़े हो गए और मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा। 3 मरतबा उसी तरह हुआ। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए और चल पड़े। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे करके मेरी कमर पर कोड़े की हल्की से ज़रब लगाई और मेरा नाम लेकर फरमाया ए माज़, किया तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदों पर अल्लाह का हक़ यह है कि वो उसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर थोड़ी दूर चलकर मेरी पीठ पर ज़रब लगाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माज़, किया तुम जानते हो कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है अगर वो ऐसा कर लें तो? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हक़ यह है कि अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21063। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ए मुआज़, अगर किसी मशरिक आदमी को अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों हिदायत अता फरमा दे तो ये तुम्हारे हक़ में सुर्ख़ ऊँटों से भी बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21064। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीज़ों की वसीयत फरमाई है। 1. अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वाह तुम्हें कत्ल कर दी जाए या आग में जला दिया जाए। 2. वालिदैन की नाफरमानी ना करना, ख्वाह वो तुम्हें तुम्हारे अहल खाना और माल में से निकल जाने का हुक्म दे दी। 3. फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज को तर्क कर देता है इससे अल्लाह की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। 4. शराब नोशी मत करना, क्योंकि यह हर बेहयाई की जड़ है। 5. गुनाहों से बचना, क्योंकि गुनाहों की वजह से अल्लाह की नाराज़गी उतरती है। 6. मैदान जंग से पीठ फेर कर भागने से बचना, ख्वाह तमाम लोग मारे जाएं। 7. किसी इलाके में मौत की वबा फैल पड़े और तुम वहाँ पहले से मौजूद हो तो वहीं साबित कदम रहना। 8. अपने अहल खाना पर अपना माल खर्च करते रहना। 9. इन्हें अदब सिखाने से गाफिल होकर लाठी उठा ना रखना। 10. और उनके दिलों में खौफ अल्लाह पैदा करते रहना। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21065। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी भी शोबे में लोगों का हुक्मरान बने और कमज़ोर और ज़रूरतमंदों से पर्दे में रहे, क़यामत के दिन अल्लाह इससे पर्दा फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21066। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत अस्हाब अल यमीन और अस्हाब अल शिमाल तिलावत फरमाई और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है ये मुट्ठी अहल जन्नत की है और मुझे कोई परवाह नहीं, और ये मुट्ठी अहल जहन्नम की है और मुझे उनकी भी कोई परवाह नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21067। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन तशरीफ़ लाए तो खौलान कबीले की एक औरत उनसे मिलने के लिए आई जिसके साथ इसके 12 बच्चे भी थे। उसने उनके बाप को घर में ही छोड़ दिया था। इसके बच्चों में सबसे छोटा वो था जिसकी दाढ़ी पूरी आ चुकी थी। वो औरत खड़ी हुई और उसने हज़रत मुआज़ को सलाम किया। इसके 2 बेटों ने उसे इसके पहलुओं से थाम रखा था। उसने पूछा, ए मर्द, तुम्हें किसने भेजा है? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। इस औरत ने कहा कि अच्छा, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और तुम उनके कासद हो, तो क्या है कासद? तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछ लो। उसने कहा, ये बताइए कि बीवी पर शौहर का क्या हक़ है? इन्होंने फरमाया, जहाँ तक मुमकिन हो अल्लाह से डरती रहे, इसकी बात सुनती और मानती रहे। इसने कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछती हूँ कि आप ज़रूर बताइए और सही बताइए कि बीवी पर शौहर का क्या हक़ होता है। इन्होंने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम इसकी बात सुनो और मानो और अल्लाह से डरती रहो?
اس نے کہ کیوں نہیں، لیکن آپ پھر بھی مجھے اس کی تفصیل بتائیے کیونکہ میں ان کا بوڑھا باپ گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ حضرت معاذ نے اس سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں معاذ کی جان ہے، جب تم گھر واپس پہنچو اور یہ دیکھو کہ جزام نے اس کے گوشت کو چیر دیا ہے اور اس کے نتنوں میں سوراخ کر دیے ہیں جن سے پیپ اور خون بہہ رہا ہو، اور تم اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس پیپ اور خون کو منہ لگا کر پینا شروع کر دو، تب بھی اس کا حق ادا نہ کر سکو گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21068۔ ترجمہ، حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو اسے عذاب الہی سے نجات دے سکے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21069۔ ترجمہ، حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے مالک کی نگاہوں میں سب سے بہتر عمل، جو درجات میں سب سے زیادہ بلندی کا سبب ہو، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، اور اس سے بہتر ہو کہ میدان جنگ میں دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو اور تم ان کی گردنی اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنی اڑائیں، نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21070۔ ترجمہ، ابوادریس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسی مجلس میں شریک ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ ان میں ایک نوجوان اور کم عمر صحابی بھی تھے، ان کا رنگ کھلتا ہوا، بڑی اور سیاہ آنکھیں اور چمکدار دانت تھے۔ جب لوگوں میں کوئی اختلاف ہوتا اور وہ کوئی بات کہہ دیتے تو لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اگلے دن میں دوبارہ حاضر ہوا تو وہ ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور گوٹ مار کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بخدا میں اللہ کے جلال کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے قسم دے کر پوچھا، واقعی؟ میں نے بھی قسم کھا کر جواب دیا۔ انہوں نے غالباً یہ فرمایا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اس دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد بقیہ حدیث میں کوئی شک نہیں، ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان کی نشست گاہ پروردگار عالم کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین و شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ بعد میں یہ حدیث میں نے حضرت عبادہ بن صامت کو سنائی تو انہوں نے فرمایا، میں بھی تم سے صرف وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے خود لسان نبوت سے سنی ہے، اور وہ یہ کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21071۔ ترجمہ، حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مسلمانوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، وہ بے ریش ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی اور وہ 30 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21072۔ ترجمہ، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، جس کے پاس سے بھی گزرتا وہ یہی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گزرے ہیں، یہاں تک کہ میں نے انہیں ایک جگہ کھڑے نماز پڑھتے ہوئے پا لیا۔ میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو لمبی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب اپنی نماز سے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات تو آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں یہ ترغیب و ترہیب والی نماز تھی۔ میں نے اس نماز میں اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، جن میں سے 2 چیزیں اس نے مجھے دے دیں اور ایک سے انکار کر دی۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اس نے میری یہ درخواست قبول کر لی۔ پھر میں نے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان پر بیرونی دشمن کو مسلط نہ کرے، چنانچہ میری یہ درخواست بھی اس نے قبول کر لی۔ پھر میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ کرے، لیکن اس نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رزق کی مرویات، حدیث نمبر 21073۔
तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मुआज़, जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21074। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन के पास ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और मुझे हुक्म दिया कि हर 30 गाय पर 1 साला गाय वसूल करूं और हर 40 पर 2 साला 1 गाय वसूल कर लो। इन लोगों ने मुझे 40 और 50 के दरमियान, 60 और 70 के दरमियान, 80 और 90 के दरमियान की तादाद में भी ज़कात वसूल करने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दी और कह दिया कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा। चुनंचे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि हर 30 गाय पर 1 साला गाय, हर 40 पर 2 साला गाय, 60 पर 1 साला 2 अदद गाय, 70 पर 1 2 साला और 1 साला गाय, 80 पर 2 साला गाय, 90 पर 3 1 साला गाय, 100 पर 2 साला 1 और 1 साला 2 गाय, 110 पर 2 साला 2 और 1 साला 1 गाय, 120 पर 3 2 साला गाय या 4 1 साला गाय वसूल करूं और ये हुक्म भी दिया कि इन आदाद के दरमियान इस वक्त तक ज़कात वसूल ना करूं जब तक वो साल भर का या 6 माह का जानवर ना हो जाए, और बताया कि कसर या 30 से कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21075। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ ने शाम में खुतबा के दौरान तुम का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये तुम्हारे रब की रहमत नबिया की दुआ और तुमसे पहले नेकों की वफ़ात का तरीक़ा रहा है। अल्लाह और मुआज़ को भी इस रहमत का हिस्सा अता फरमा। फिर जब वो मिंबर से उतरे और घर पहुँचे और अपने साहिबजादे अब्दाल रहमान को देखा तो वो तुम की लपेट में आ चुका था। इसने कहा कि ये आपके रब की तरफ से बरहक है, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हूँ। हज़रत मुआज़ ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21076। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 2 आदमियों के दरमियान तल्ख़ कलामी हो गई और इनमें से एक आदमी को इतना गुस्सा आया कि अब तक ख़याली तसव्वुरात में मैं उसकी नाक को देख रहा हूँ जो गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये कैफियत देखकर फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जो अगर ये गुस्से में मुब्तला आदमी कह ले तो उसका गुस्सा दूर हो जाए, और वो कलिमा ये है, अल्लाह मनी आउज़बिक मिनल शैतानिर रजीम। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21077। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 5 गाना नमाज अदा करता हो, बीत अल्लाह का हज करता हो और माह रमज़ान के रोज़े रखता हो तो इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और अल्लाह पर हक़ है ख्वाह वो हिजरत करे या उसी इलाक़े में रहे जहाँ वो पैदा हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया मैं लोगों को ये खुशखबरी ना सुना दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ इन्हें अमल करते रहने दो। जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 साल का फासिला है और फिरदौस जन्नत का सबसे आला और बेहतरीन दर्जा है, उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। इसलिए तुम जब अल्लाह से सवाल किया करो तो जन्नत अल फरदौस ही का सवाल किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21078। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़रीब तुम शाम की तरफ हिजरत करोगे और वो तुम्हारे हाथों फ़तह हो जाएगा, लेकिन वहम फोड़े फंसीम की एक बीमारी तुम पर मुसल्लित हो जाएगी। जो आदमी को सीढ़ी के पाए से पकड़ लेगा अल्लाह उसके ज़रिए इन्हीं शहादत अता फ़रमाएगा और उनके अमाल का तज़किया फ़रमाएगा। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मुआज़ बिन जबल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है तो उसे और इसके अहल खाना को इसका वाफिर हिस्सा अता फरमा। चुनाचा वो सब तुम में मुब्तला हो गए और इनमें से एक भी जिंदा बाकी ना बचा। जब हज़रत मुआज़ की शहादत वाली उंगली में तुम की गुलती नमूदार हुई तो वो उसे देख देख कर फरमाते थे कि मुझे इसके बदले में सुर्ख मिलना भी पसंद नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21079। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अबी लैला से बहुला मुआज़ बिन जबल मरूई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूर बासादत में दो आदमियों ने अपना नसबनामा बयान किया। उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा मशरिक ने दूसरे से कहा कि मैं तो फ़लन बिन फ़लन हूँ, और उसने अपने आबाओ इजदाद में से 9 अफराद के नाम गनवाए और कहा कि तो कौन है, तेरी मुँह ना रहे। उसने कहा मैं फ़लन बिन फ़लन हूँ और इससे आगे के लोगों से मैं बुरी हूँ। हज़रत मौसी अलैहिस्सलाम ने मनादी करके लोगों को जुमा किया और फरमाया तुम दोनों के दरमियान फैसला कर दी गया है। 9 आदमियों की तरफ निस्बत करने वाले वो सब जहन्नम में हैं और 10वां तो खुद उनके साथ जहन्नम में होगा, और अपने वालिदैन की तरफ अपने नसब को मंसूब करने वाले तो अहल इस्लाम में का एक फ़र्द है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21080। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन 2 मुसलमान मियाँ बीवी के 3 बच्चे फौत हो जाएं, अल्लाह ताला इन्हें अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 बच्चे हों तो? फरमाया उनका भी यही हुक्म है। इन्होंने पूछा, अगर एक हो तो? फरमाया इसका भी यही हुक्म है। फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, नामुकम्मल हमल भी अपनी मुँह को खींचकर जन्नत में ले जाएगा बशर्ती का उसने इस पर सब्र किया हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21081। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21082। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बावज़ू होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हुए रात को सोता है, फिर रात के किसी हिस्से में बेदार होकर अल्लाह से दुनिया व आखिरत की जिस खैर का भी सवाल करता है, अल्लाह इसे वो ज़रूर अता फरमाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21083। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे वादा किया है कि जो शख्स वो काम करेगा वो अल्लाह की हिफाजत में होगा। मरीज़ की तैमादारी करने वाला, जनाजे में शरीक होने वाला, अल्लाह के रास्ता में जिहाद के ले जाने वाला, इमाम के पास जाकर उसकी इज़्ज़त व एहतराम करने वाला, या वो आदमी जो अपने घर में बैठ जाए कि लोग इसकी एज़ा से महफूज रहें और वो लोगों की एज़ा से महफूज रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21084। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूई है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल से पहले कुछ फरमाते तो ज़हर को मुअख्खर कर देते और असर के वक्त दोनों नमाज़ें मिलाकर इकट्ठी अदा कर लेते, और अगर ज़वाल के बाद कुछ फरमाते तो पहले ज़हर और असर दोनों पढ़ लेते, और अगर मग़रिब के बाद रवाना होते तो नमाज इशा को पहले ही मग़रिब के साथ पढ़ लेते, फिर रवाना होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21085। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल जब मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो मालूम हुआ कि अहल शाम वतर नहीं पढ़ते। इन्होंने हज़रत अमीर मुआवी से पूछा कि यह बात है कि मैं अहल शाम को वतर पढ़ते हुए नहीं देखता। हज़रत अमीर मुआवी ने पूछा कि ये उन पर वाजिब है? हज़रत मुआज़ ने फरमाया, जी हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे रब ने मुझ पर एक नमाज का इजाफ़ा फरमाया है, और वो वतर है जिसका वक्त नमाज इशा और तुलू फजर के दरमियान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 21086। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ से मरूई है कि एक मरतबा गधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ कजावे का पिछला हिस्सा हाइल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया, ए मुआज़, क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ यह है कि तुम उसी की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? अगर वो ऐसा कर लें तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हक़ यह है कि अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला ना करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21087। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आमी जन्नत के एक दरवाज़े की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21088। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन की तरफ भेजा तो उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़ैसला आया तो तुम उसे कैसे हल करोगे? अर्ज़ किया कि किताब अल्लाह की रोशनी में इसका फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर वो मसला किताब अल्लाह में ना मिले तो क्या करोगे? अर्ज़ किया फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर इसका हुक्म मेरी सुन्नत में भी ना मिला तो क्या करोगे? अर्ज़ किया कि फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और उसमें किसी कस्म की कोताही नहीं करूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने पर मारकर फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने पैगंबर के कासद की इस चीज़ की तरफ रहनुमाई फरमा दी जो उसके रसूल को पसंद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21089। तर्जुमा हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाती है तो जन्नत में उस शख्स की हुरैन में से जो बीवी होती है वो इस औरत से कहती है कि इसे मत सताओ, अल्लाह तुम्हारा सत्यानाश करे, ये तो तुम्हारे पास चंद दिन का मेहमान है, करीब ये तुमसे जुदा होकर हमारे पास आ जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21090। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही देना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21091। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पहलू अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं से मुराद रात के वक्त इंसान का तहज्जुद के लिए उठना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21092। तर्जुमा यज़ीद बिन उमैरा कहते हैं कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल की वफ़ात का वक्त करीब आया तो किसी ने इनसे कहा अबू अब्दुर्रहमान हमें कोई वसीयत फरमा दीजिए। इन्होंने फरमाया मुझे बिठा दो और फरमाया इल्म और ईमान अपनी अपनी जगह रहते हैं, जो उनकी तलाश में निकलता है वही इन्हें पाता है। ये जुमला 3 मरतबा दोहराया फिर फरमाया 4 आदमियों से इल्म हासिल करो, हज़रत अबू दरदा, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो पहले यहूदी थे बाद में मुसलमान हो गए थे। और उनके मुताल्लिक़ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो जन्नत में 10 अफराद में से 10वें होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21093। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें यमन भेजा तो फरमाया नाज़वाओ नमक की ज़िंदगी से बचना क्योंकि अल्लाह के बंदे नाज़वाओ नमक की ज़िंदगी नहीं गुजारा करते। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21094। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहल जन्नत इस हाल में दाखिल होंगे कि उनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, वो बेरिश होंगे, उनकी आँखें सरमगी होंगी और वो 30 या 33 साल की उम्र के लोग होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21095। तर्जुमा हज़रत मुआज़ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया होता है उसी तरह इंसान के लिए शैतान भेड़िया है जो अकेली रह जाने वाली और सबसे अलग थलग रहने वाली बकरी को पकड़ लेता है। इसलिए तुम घाटियों में तन्हा रहने से अपने आप को बचाओ और जमात मुस्लिमीन को और अवाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत मुआज़ बिन जबल रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21096। तर्जुमा
حضرت معاذ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اس میں نہایت عمدگی کے ساتھ رکوع و سجود اور قیام کیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا یہ ترغیب و ترہیب والی نماز تھی۔ میں نے اس نماز میں اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا جن میں سے 2 چیزیں اس نے مجھے دے دیں اور ایک سے انکار کر دی۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اس نے میری یہ درخواست قبول کر لی۔ پھر میں نے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان پر بیرونی دشمن کو مسلط نہ کرے، چنانچہ میری یہ درخواست بھی اس نے قبول کر لی۔ پھر میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم نہ کرے، لیکن اس نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، حدیث نمبر 21097۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت تشریف لانے میں اتنی تاخیر کر دی کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر نکلے اور مختصر نماز پڑھائی، سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ آج رات میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور جتنا اللہ کو منظور ہوا میں نے نماز پڑھ لی۔ دوران نماز مجھے اونگ آ گئی، میں ہوشیار ہوا تو اچانک میرے پاس میرا رب انتہائی حسین صورت میں آیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملا اعلیٰ کے فرشتے کس وجہ سے جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا پروردگار میں نہیں جانتا۔ 2-3 مرتبہ یہ سوال جواب ہوا، پھر پروردگار نے اپنی ہتھیلیاں میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیں جن کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور چھاتی میں محسوس کی، حتیٰ کہ میرے سامنے آسمان و زمین کی ساری چیزیں نمایاں ہو گئیں اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات کے بارے میں۔ فرمایا کفارات سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا جمعہ کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر جانا، نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا، مشقت کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ پھر پوچھا کہ درجات سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں بلند درجات کا سبب بنتی ہیں وہ بہترین کلام، سلام کی اشاعت، کھانا کھلانا اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرتا ہوں، منکرات سے بچنے کا، مساکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما اور میری طرف خصوصی توجہ فرما، اور جب لوگوں میں سے کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے، اور میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ برحق ہے، اسے سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، حدیث نمبر 21098۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کو اللہ کے راستہ میں کوئی زخم لگ جائے یا تکلیف پہنچ جائے تو وہ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ رستا ہوا آئے گا، لیکن اس دن اس کا رنگ زعفران جیسا اور مہک مشک جیسی ہوگی۔ اور جس شخص کو اللہ کے راستہ میں کوئی زخم لگ جائے تو اس پر شہداء کی مہر لگ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے متعلق اللہ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرے اور پھر طبعی موت پا کر دنیا سے رخصت ہو تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور جو مسلمان آدمی اللہ کے راستہ میں اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اترنے کے وقفے برابر بھی قتال کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، حدیث نمبر 21099۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 آدمیوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور ان میں سے ایک آدمی کو شدید غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اگر یہ غصے میں مبتلا آدمی کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، باب حضرت معاذ بن جبل رض کی مرویات، حدیث نمبر 21100۔ ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی اجنبی عورت سے ملے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے لیکن مجامت نہ کرے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیا کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا وضو کر کے نماز پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔